यहाँ पर हम एक वायर देख रहे हैं, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया जाए तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ओके, जैसे कि अगर हम इंसुलेटर्स में बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। ओके, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब भी ये इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है इनको कुछ वर्क करना पड़ता होगा, है ना? इनको कुछ वर्क करना पड़ता होगा। वही वर्क और चार्ज का रेशियो, उसी वर्क और चार्ज का रेशियो हमारा क्या कहलाता है? वर्क और चार्ज का रेशियो हमारा क्या कहलाता है? V, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले एक बार समझते हैं फिर से कि चार्ज जो है उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो मूव कर रहा है। अब वो एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो हमारे पास में हो सकता है या हो सकता है वो एक पॉइंट बहुत दूर हो। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, सपोज ये एक पॉइंट बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब हमने बोल दिया कहीं इंफिनिटी पे। ओके, अच्छा, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो फोर्स होता है वो कम होता है। अगर दो मैग्नेट पास पास रखें तो उनमें फोर्स ज्यादा होगा, जबकि अगर उन्हीं मैग्नेट को दूर दूर कर दे तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होने की वजह से लगभग लगभग यहाँ पे लगने वाला पोटेंशियल या फोर्स कितना होता है? 0 होता है। अब जैसे जैसे ये पास आएगा, जैसे जैसे ये पास आएगा, नॉर्मली सी बात है इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ओके, यहां से यहां तक इसको आने में, या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको लाने में। तो इस वर्क और इस चार्ज का जो रेशियो होता है, अच्छा, चार्ज भी यहाँ पे कैसा है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बेसिकली बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग कैरी कर सकें इजिली। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक रेशियो किसका किसका? वर्क डन और चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ओके, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात हो रही है। डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, ओके, जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है, जहां पे लगभग लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो? निग्लेजिबल। निग्लेजिबल मतलब बिल्कुल छोटा, जिसको काउंटलेस, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। और इसको कहां तक ला रहे हैं? डेड पॉइंट। डेड पॉइंट का मतलब क्या है? फील्ड के अंदर नॉर्मल सा कोई एक पॉइंट। ओके, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आई होप यहाँ पे टॉपिक क्लियर होगा। एक बार दोबारा से बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द amount of work done to bring a unit charge or test charge from infinity to one point in electric field। किसी बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल को, किसी बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना भी वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसको और चार्ज के रेशियो को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहलाते हैं? कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन क्यू। इसकी यूनिट कितनी होती है? तो यूनिट हम लोग यहाँ पे जूल पर कूलॉम भी बोल सकते हैं, या फिर क्या पढ़ेंगे? वोल्ट। डन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? तो समझते हैं। V का फॉर्मूला भी हम लोग ने क्या देखा था? W अपॉन क्यू। अगर Q की वैल्यू 1 है, साथ ही साथ W की वैल्यू भी 1 है, मतलब इसका क्या है? एक कूलाम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क होता है तो उस समय पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। ओके,
फिर से समझते हैं, अगर एक कूलाम के चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क हो रहा है, तो 1 जूल और 1 कूलाम से ही तो 1 वोल्ट आया होगा, तभी तो ये 1 वोल्ट बना होगा। तो एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 volt at a implies that 1 joule of work is done to move a unit positive from infinity to that point. इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जब 1 जूल वर्क होगा, ओके, किसको लाने में? 1 कूलाम के पार्टिकल को लाने में, तो उस समय जो हमारी पोटेंशियल होगी वो क्या कहलाएगी? 1 वोल्ट। डन। अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है या एक डायग्राम है छोटा सा, इसको समझते हैं क्या है ये। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले पे फोर्स लगाएगा और ये इधर जा रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको इधर ही लेकर आ रहे हैं, फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं? इधर लाना चाह रहे हैं। तो इस समय जो हम लोग वर्क कर रहे हैं ये क्या है? ये पोटेंशियल है। ऐसा किया हुआ वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ओके, क्लियर है? तो अब 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? जब वर्क भी 1 जूल हो और लेकर आने वाला चार्ज भी 1 कूलाम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एक ही तरह की चीजें। अंतर क्या है? जैसे हम उस डायग्राम पे आए तो सबसे पहले वो इनफाइनाइट पे रखा था और इनफाइनाइट से हम इसको यहाँ तक लेके आए। जैसे सपोज ये ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच कोई भी डिस्टेंस होगी, आर बार कुछ भी होगा। अब जैसे देखो यहाँ तक की डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा थी, ये डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पे वो आ चुका है, ये डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और साथ ही साथ पोटेंशियल भी होगा। तो ए का पोटेंशियल कितना है? VA, और बी का पोटेंशियल कितना है? VB। डन। अच्छा, कम किसका पोटेंशियल होगा? अगर हम ये कहें तो VA और VB, जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा जबकि B का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में B की डिस्टेंस ज्यादा है। ओके, तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करें, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक तरह का वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब वहां पे पोटेंशियल में कहां से ला रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड से ला रहे थे, इनफाइनाइट से ला रहे थे एक पॉइंट तक। यहाँ पे कहां से ला रहे हैं? यहाँ पे लेकर आ रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बात क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे एक का VA है दूसरे का VB है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? VA माइनस VB। ओके, VA माइनस VB, ये चीज क्लियर है? और नीचे डेफिनेशन क्या लिखा है? 10, द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आई होप चीज क्लियर होगी। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q स्मॉल बनाइएगा। ओके, यूनिट क्या होगा? यूनिट वही होगी जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो आई होप आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों चीजें यहाँ पे, पोटेंशियल 1 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं? वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं? तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस होती है जिसका नाम क्या होता है? वोल्टमीटर। ओके, तो वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं? वो डिवाइस है जिसका नाम है वोल्टमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में इससे भी। अब वोल्टमीटर को आप देख सकते हैं, ये वोल्टमीटर ऐसा दिखता है। ये जो हिस्से दिख रहे हैं ब्लैक और रेड, इनमें लाके वायर लगाया जाता है। जब इनमें वायर लगाते हैं तो ये वाली जो निडल है
निडल है, अगर उसमें पावर है, जैसे मान लीजिए हम कोई सेल लेकर गए और इस सेल में लगाया, अगर ये सेल में पावर है तो पावर अगर होगा तो ये निडल इस तरह मूव करने लगेगी, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखिए। ओके, ये एनालॉग है, ये एनालॉग मीटर है। इसी का नया फॉर्म क्या आता है, डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर में जो भी वैल्यू होगी वो दिखाने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर उसमें पावर है तो वोल्ट मीटर की सुई बढ़ने लगेगी या फिर डिजिट में कुछ शो करने लगेगा और उसका वोल्टेज बताने लगेगा। अगर वो पावर नहीं है या वोल्टेज खत्म हो गया है, सेल बेकार हो गई है, उस केस में निडल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वो जैसी है वैसी रहेगी या बिल्कुल माइन्यूट सी शिफ्ट करेगी। तो हम समझ जाएंगे कि लगभग लगभग ये व्हाट वोल्टलेस हो चुकी है, उसमें वोल्टेज खत्म हो चुका है। अच्छा, जब वोल्टेज खत्म हो जाएगा तो करंट भी खत्म हो जाएगा। वोल्टेज करंट में रिलेशन हम लोग आगे देखेंगे अगली वीडियो में। आज हम लोग ने वोल्टेज तक ही यहाँ पे लिया है। तो फिलहाल वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर measuring electric potential difference between two point in an electric circuit। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट और दो पॉइंट। ओके, इन दो पॉइंट्स पे ही हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के दो वायर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस तरह से निडल के मूवमेंट से या डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से हमें पता चल जाता है उसकी पावर कितनी है या वोल्टेज कितना है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन हम हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूले क्या क्या है? एक आया है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला आया है Q इज इक्वल्स टू एनी। अभी फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग ने सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़े, मतलब जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपके इसी के बेस में होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? W निकालना है। मूविंग द चार्ज ऑफ 4 कूलम, मतलब Q कितना दिया है? 4 कूलम एट अ पॉइंट एट 110 वोल्टेज, मतलब V कितना दिया है? 110 वोल्ट। डन। और दूसरा क्या दिया है? 130 वोल्ट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। दोनों में पोटेंशियल हमको यहाँ पे पता चल गया। ओके, तो कह रहा है वर्क कितना होगा। तो फिलहाल डेल्टा V इज इक्वल टू क्या पड़ा था? W अपॉन क्यू। तो W निकालना है, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V कितना हो जाएगा? 130 माइनस 110 और Q कितना हो जाएगा? 4। डन। सो 20 इंटू 4, दिस विल बी 80 ऑफ जूल। ये कितना आंसर आ गया? 80 ऑफ जूल। आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैसे क्वेश्चन किया। क्वेश्चन सॉल्व भी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आए तो बार बार रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, एक बार दो बार, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाए तब तक देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से देखें, चीजें सीखें और हमसे जुड़िए जरूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। कैलकुलेट द एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, सॉरी यहाँ पे कूलम होगा, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 3 वोल्ट बैटरी। मतलब V कितना दिया है, हम अगर यहाँ पे ये समझ जाए हमारे पास डेटा क्या है तो क्वेश्चन कर लेंगे। ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब क्या है? Q कितना है? 1 कूलम। ओके, सो निकालना क्या है? एनर्जी। यहाँ ध्यान रखिएगा एनर्जी क्या होता है, इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन। मतलब जैसे अभी हम कहें कि हमने एनर्जी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है, फिर यहाँ पे क्या लगा है? तो एनर्जी कोई नई चीज नहीं है, इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो डेल्टा W, या सॉरी W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अभी हम लोग ने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। सो W कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। V विल बी 3 एंड Q विल बी 1, सो दिस विल बी 3 ऑफ जूल। डन। कोई प्रॉब्लम? तो ईच अगर यहाँ पे वर्ड आ रहा है तो ईच का मतलब क्या होगा? 1 कूलम। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन। पेपर में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपके 10th में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। ओके, तो परेशान होने की नीड नहीं है, बुक से क्वेश्चन करिए, जो हम करा रहे वो करिए। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देते हैं 3-4, वो करिए, सफिशिएंट है आपके लिए। कैलकुलेट द वर्क डन इफ चार्ज ऑफ 5 कूलम, दैट इज Q इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे उसने डेल्टा V ही दिया है सीधे पोटेंशियल डिफरेंस।
मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे वी ए, यहाँ पे वी बी, तो एक तरह से उसने सीधे सीधे डेल्टा वी दिया है। तो पूछा क्या है, उसने वर्क डन पूछा है, तो वैसे ही डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू। डेल्टा वी कितना है यहाँ पे, डेल्टा वी हो जाएगा आपका